गुड मॉर्निंग क्लास। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं हिंदी, राजस्थान की रजत बूंदे, है ना। तो इसकी पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था कि किस प्रकार राजस्थान के लोग है ना पानी को प्राप्त करने के लिए कुएं का निर्माण करते हैं। तो आगे आगे के पैराग्राफ में ये बताया गया है कि किस प्रकार चेलवांजी जो होते हैं कुएं का निर्माण करते हैं। कुएं का निर्माण करते हैं मतलब किस विधि द्वारा क्या करके, है ना, कौन सी विधि अपना के वो क्या करते हैं, कुएं का निर्माण करते हैं। फिर आगे जाकर पानी को 3 भागों में बांटा गया है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी कक्षा राजस्थान की रजत बूंदे। इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। अब यहाँ कुएं बन जाए तो उसका पेट उसकी खाली जगह चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदलती है। बूंद बूंद रिसती है और कुएं में पानी जमा होने लगता है। खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी। इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया, है ना। कुएं से पानी प्राप्त करने के लिए मरुभूमि के जो लोग हैं, राजस्थान के लोग हैं, उसने क्या है बहुत मेहनत किया है। अपने अनुभव को व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र विकसित किया। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका, राजस्थान में पानी को कितने भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला रूप है पालर पानी, है ना। पानी का सबसे पहला रूप क्या है, पालर पानी। क्या है ये पालर पानी? सीधे बरसात से मिलने वाला पानी। जो बरसात हुई, बारिश हुई और उस पानी को हमने क्या है ले लिया, ग्रहण किया, जो नदी नाले तालाब में जाते हैं, है ना। तो उस पानी को क्या कहते हैं, पालर पानी कहते हैं। वर्षा हुई, है ना, और वर्षा का जल जो है वो धरती के गर्भ में ना जाकर कहाँ गया, नदी तालाब। तो उस पानी को हम क्या कहते हैं, पालर पानी कहते हैं। सीधे बरसात से मिलने वाला पानी, वह धरातल पर बहता है और इसे नदी नालाब आदि में रोका जाता है। यहाँ आदि शब्द में भी बहुत कुछ छिपा है, उसका पूरा विवरण आगे कहीं और मिलेगा। पानी का दूसरा रूप पाताल पानी है। नाम से स्पष्ट है, पाताल पानी। यह वही भूजल है जो कुओं से निकला जाता है ना। ये पानी जो है वो क्या है, कुआं से निकला जाता है। वो पानी क्या है, पाताल पानी। पालर पानी और पाताल पानी के बीच पानी का तीसरा रूप है रेजानी पानी, है ना। इसको समझने की आवश्यकता है। पालर पानी और पाताल पानी के बीच पानी का तीसरा रूप है रेजानी पानी। धरातल से नीचे उतरा, धरातल से जरूर नीचे उतरा है, लेकिन पाताल में ना मिल पाया पानी जो है वो क्या है, रेजानी पानी है। वर्षा हुई और वर्षा का जल जो है वो क्या है, भूजल में नहीं मिला है ना, वो बीच में रुक गया। कहाँ, खड़िया पट्टी में, है ना। तो वो पानी क्या है, रेजानी पानी। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का उपयोग किया जाता है। और रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई वर्षा को नापता है। मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 अंगुल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रेजा कहेंगे। रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पताली पानी से अलग बना रहता है। तो आई बात समझ में, रेजानी पानी क्या, धरातल के अंदर तो समाई, धरातल में तो समाई, लेकिन वो अंदर नहीं जा पाई और अंदर में नहीं जा पाई, बल्कि रेत ने उसको क्या अपने में समाहित कर लिया और खड़िया पत्थर है उस पर वो पानी क्या है, रुक गई। तो वह पानी है रेजानी पानी। ऐसी पट्टी के अभाव में रेजानी पानी धीरे धीरे नीचे जाकर पताली पानी से मिलकर अपना विशिष्ट रूप खो देती है। यदि किसी जगह भूजल पताली पानी खारा है तो रेजानी पानी भी उसे मिलकर खारा हो जाता है। तो राजस्थान में पानी को 3 भागों में बांटा गया। पहला पालर पानी, है ना, बरसात से सीधा मिलने वाला जल, बारिश हुई और वो जल जाकर नदी नाले तालाब में क्या है, मिल गई, तो पानी क्या है, पालर पानी। पताली पानी, बारिश हुई और
जल जो है ना, वो कहीं और न रुककर सीधा गर्भ में समा गई, पृथ्वी के गर्भ में समा गई, है ना। तो कुओं से प्राप्त करने वाला पानी जो है वो क्या है, पताल पानी। और तीसरा है रेजानी पानी। तो रेजानी पानी वर्षा हुई और वर्षा का जल जो है वो कुएं भू के गर्भ में ना समाकर, पृथ्वी के गर्भ में ना समाकर खड़िया पत्थर पर रुक गई, है ना। तो वो क्या है, रेजानी पानी। इस विशिष्ट रेजानी पानी को समेट सकने वाली कुई बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है ना। कुई का निर्माण करना कोई साधारण कार्य नहीं है। 4-5 हाथ के व्यास की कुई को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले चेजारो कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापते हैं। चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुई का प्राण है। कुई का प्राण क्या है, जो कुई बनाते हैं तो उसमें चिनाई देना, चिकनाई देना, उसको विशिष्टता प्रदान करना ही क्या है, कुई का प्राण है। यदि चिनाई का बनाई का जो कार्य है वो अच्छे से नहीं हुआ है ना, तो कुई जो है वो ज़्यादा समय तक नहीं चलेगी। इसमें थोड़ी सी भी चूक चेजारों के प्राण ले सकती है। यदि कोई निर्माण में थोड़ी सी भी भूल हुई, चूक हुई, तो वो गलती जो है वो चेजारों के प्राण भी ले सकती है। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, डोल से मलबा बाहर निकाला जाता है और फिर आगे की खुदाई रोककर अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है, ताकि मिट्टी भसके धसे नहीं। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है और हवा भी कम होने लगती है। तब ऊपर से मुट्ठी भर भर कर रेत तेजी से फेंकी जाती है। मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों तक को यहाँ से वहाँ उड़ा देती है, वही हवा यहाँ कुई की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है और पसीने में नहा रहे चेलवांजी को राहत दे जाती है। कुछ जगहों पर कुई बनाने का यह कठिन काम और भी कठिन हो जाता है। आगे लेखक ने क्या कहा है, कुछ जगह ऐसी है कुई निर्माण का कार्य तो कठिन है, लेकिन कुछ जगह ऐसी जहाँ पर यह काम और भी अधिक कठिन हो जाता है। किसी किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता, तब कुई को रस्से से बांधा जाता है। क्या बता रहे लेखक, जब कोई निर्माण में कहीं कठिनाई आती है तो हम लोग क्या करते हैं, ये कार्यों को अपनाते हैं। क्या कार्य, पहले दिन कुई खोदने के साथ साथ खीप नाम की घास का ढेर जमा कर लिया जाता है। खीप क्या है, एक प्रकार का घास जिसके रेशों से क्या है, रस्सी बनाई जाती है। कुई खोदने के साथ साथ खीप नाम की घास का ढेर जमा कर लिया जाता है। चेजारो खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खीप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बनाने लगते हैं। पहले दिन का काम पूरा होते होते कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है। यहाँ पे क्या कहा गया है, जब हमको कोई निर्माण कार्य में कठिनाई आती है ना, तो चेजारो क्या करते हैं, जो एक प्रकार का क्या है, घास है, उसकी मोटी मोटी रस्सी बनाते हैं, है ना, और उसको गोलाकार देखकर कुएं के तल में उसको क्या है, बैठाया जाता है। इसके तल पर दीवार से के साथ सटाकर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है। गोला मतलब वही छल्लाकार, है ना, और फिर उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह ऊपर आते जाते हैं। खीप घास से बना खुरदरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है और बटी हुई लड़ियां एक दूसरे में फंसकर मजबूती से एक के ऊपर एक बैठती जाती है। रस्से का आखिरी छोर ऊपर रहता है। अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है और रस्से की पहले दिन जमाई गई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह में सरका दी जाती है। ऊपर छूटी दीवार में अब नया रस्सा बांधा जाता है। रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी करते हैं। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए।
एक हाथ की गहराई में रस्से के 8-10 लपटे खप जाते हैं और इतने में ही रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। अब यदि 30 हाथ गहरी कुएं की मिट्टी को थामने के लिए रस्सा बांधना पड़े तो रस्से की लंबाई 4000 हाथ के आसपास बैठती है। नए लोगों को तो समझ भी नहीं आएगा कि यहाँ कोई कूद रही है कि रस्सा बन रहा है। कहीं कहीं और समस्या आती है ना, कुएं निर्माण में तो लोग क्या करते हैं, कहीं कहीं ना तो ज्यादा पत्थर मिलता है ना खीप ही, कहीं कहीं ना तो बांधने के लिए पत्थर मिलता है ना खीप मिलता है, लेकिन रेजानी पानी है तो वहां भी कुइयां जरूर बनती हैं। ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। अब कैसे कुई बनता है यहाँ पे पता है, लकड़ी के लंबे लट्ठे से लकड़ी को लंबा लंबा तो काटते हैं, ठीक है, 2 हाथ 4 हाथ की लंबाई को, और आपस में उसको क्या है गोल बांधते हैं, गोल बांध मतलब छल्ला कार्य बांधते हैं, है ना, पिक्चर में दिखाया गया है आपको। तो उसको जैसे जहां तक खुदा है उसको फंसाते हैं, फिर आने वाले दिन जितना खुदाई होता है उसको सरका देता है, फिर उसकी जगह क्या है नया लकड़ी जो है वो फंसाया जाता है। ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। लट्ठे जो है लकड़ी किससे बनते हैं ना, लट्ठे अरणी, बण, बावल या कुम्बट के पेड़ों की डंगालों से बनाए जाते हैं। इस काम के लिए सबसे उम्दा लकड़ी अरणी की ही है। क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, है ना, पर उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी ना मिल पाए तो आग तक से भी काम लिया जाता है। लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं, मतलब आपस में बांधकर, है ना, इन्हें खीप की रस्सी से बांधा जाता है, कहीं कहीं चक की रस्सी से भी काम लिया जाता है। यह बंधाई भी कुंडली का आकार लेती है, इसे सांपणी कहते हैं। क्वेश्चन बनेगा सांपणी किसे कहते हैं। नीचे खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेलवांजी को मिट्टी की खूब परख रहती है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है। इसी क्षण नीचे धार लग जाती है, चिजारों ऊपर आ जाते हैं। अब जैसे ही चिजारों को क्या मिला, खुदाई करते करते खड़िया पत्थर की पट्टी मिली, तो वहां पे क्या है कुएं खोदने का काम जो है वो क्या है बंद कर दिया जाता है। कुएं की सफलता यानी सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है। अब जैसे ही कुएं निर्माण हो गया है ना, तो वहां के लोग क्या करते हैं, उत्सव मनाते हैं। यूं तो पहले दिन से काम करने वालों का विशेष ध्यान रखना यहाँ की परंपरा रही है, पर काम पूरा होने पर तो विशेष भोज का आयोजन होता है। जैसे कोई निर्माण का कार्य पूरा हो गया ना, तो चेलवांजी के लिए क्या कहते हैं, विशेष भोज का आयोजन किया जाता है। चेलवांजी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती थी। चिजारों के साथ गांव का यह संबंध उसी दिन नहीं टूट जाता था। आज प्रथा से उन्हें वर्ष भर के 30 त्योहारों में, विवाह जैसे मंगल अवसरों पर नेक भेंट दी जाती और फसल आने पर खलियान में उनके नाम से अनाज का एक अलग ढेर भी लगता था। अब सिर्फ मजदूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज आ गया है। पहले राजस्थान में क्या था, चिजारों लोग को है ना भोज के साथ साथ अपने घर में उत्सव है, त्योहार, शादी है, तो उसमें नेंग दिया जाता था उसको, है ना, उसके नाम से अलग से क्या है फसल भी रखा जाता था। लेकिन आज समय बदल गया है और आज केवल पैसे देकर ही क्या है कार्य कराया जाता है। कई जगहों पर चिजारों के बदले सामान्य गृहस्थ भी इस विशिष्ट कला में कुशल बन गए हैं, है ना। अब समय बदल गया है और चिजारों के स्थान पर आज गांव के लोग भी क्या है कोई निर्माण का कार्य करते हैं। जैसलमेर के अनेक गांवों में पालीवाल ब्राह्मणों और मेघवालों के हाथों से 100-200 बरस पहले बनी पार या कुइयां आज भी बिना थके पानी जुटा रही है। कुएं का मुंह छोटा रखने के 3 बड़े कारण हैं। आगे फिर क्वेश्चन बनेगा आपका कि क्या कारण है कि कुएं का जो मुख है ना, वो क्या है व्यास जो है वो छोटा रखा जाता है। तो उसके निम्न कारण है। कुएं का मुंह छोटा रखने के 3 कारण हैं। पहला है रेत में जमा पानी से
रेत में जमा पानी से पानी की बूंदें बहुत धीरे धीरे रिसती है। भाई कुएं पानी कहाँ से आ रहा है, रेत से आ रहा है ना, तो धीरे धीरे करके पानी आ रहा है कुएं में। दिन भर में एक कुएं मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है कि उससे 2-3 घड़े भर सके। कुएं के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुएं का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज़्यादा फैल जाएगा और तब उसे ऊपर निकालना संभव नहीं होगा। तो पहला कारण क्या है कि कुएं में इतना पानी नहीं होता है ना, यदि मुश्किल से वो क्या है 2-3 घड़े पानी देती है। यदि कुएं का जो व्यास है, मुख उसको बड़ा रखा जाए तो पानी भी तो फैलेगा ना, है ना, तो पानी निकालने में क्या होगी, असुविधा होगी हमको। इसलिए क्या है, कुएं का मुख जो है वो छोटा रखा जाता है। छोटे व्यास की कुएं में धीरे धीरे रिस कर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है। कई जगहों पर कुएं से पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के बदले छोटी चरस का उपयोग भी किया जाता है। धातु की बाल्टी पानी में आसानी से डूबती नहीं, पर मोटे कपड़े या चमड़े के चरस के मुंह पर लोहे का वजनी कड़ा बंधा होता है। चरस पानी से टकराता है, ऊपर का वजनी भाग नीचे के भाग पर गिरता है और इस तरह कम मात्रा के पानी में भी ठीक से डूब जाता है। भर जाने के बाद ऊपर उड़ते ही चरस अपना पूरा आकार ले लेता है। पिछले दौर में कुछ ऐसे गांव के आसपास से सड़कें निकली, ट्रक दौड़े हैं। ट्रकों की फटी ट्यूब से भी छोटी चरसें बनने लगती हैं। कुएं के व्यास का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज गर्मी से है। व्यास बड़ा हो तो कुएं के भीतर का पानी ज्यादा फैल जाएगा। बड़ा व्यास पानी को भाप बनकर उड़ने से रोकती है ना। कुएं का मतलब दूसरा कारण क्या है कि कुएं का मुख छोटा रखने का कारण यह है कि पानी वाष्प बनकर उड़ती नहीं है। कुएं को उसके पानी को साफ रखने के लिए उसे ढककर रखना जरूरी है। छोटे मुंह को ढकना सरल होता है ना। और तीसरा कारण क्या है, कुएं का व्यास घेरा है ना छोटे रखने का कारण यह है कि उसको ढक कर रखने में क्या है, सरलता होती है। हर एक कुएं पर लकड़ी के बने ढक्कन ढके मिलेंगे। कहीं कहीं पर खस की पट्टी की तरह घास फूस या छोटी छोटी टहनियों से बने ढक्कनों का भी उपयोग किया जाता है। जहां नई सड़कें निकली है और इस तरह नए अपरिचित लोगों का आवक जावक भी बढ़ गई है, वहां अमृत जैसे इस मीठे पानी की सुरक्षा करनी भी पड़ती है। इन इलाकों में कई कुइयों के ढक्कनों पर छोटे छोटे ताले भी लगने लगे हैं। ताले कुएं के ऊपर पानी खींचने के लिए लगी घिरनी चक्री पर भी लगाए जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आज की कक्षा आपको क्या है समझ में आई होंगी। और मुख्य रूप से इस पाठ में क्या है, राजस्थान में पानी को 3 भागों में बांटा गया है, पताल पानी, रेजानी पानी और पालर पानी, है ना। उसके बाद आगे क्या पढ़े हैं कि क्यों, क्या कारण है ना, कि कुएं का व्यास जो है वो क्या है, सकरा होता है। तो पहला कारण क्या है कि यदि कुएं का व्यास हम क्या रखें, छोटा रखें तो वाष्प बनकर पानी उड़ नहीं सकता, उसको आसानी से क्या है ढकने में हमको सहायता मिलती है। और तीसरा जो मेन कारण है कि पानी जो है वो वाष्प बनकर उड़ता नहीं है ना। अगर उसका व्यास को बड़ा कर दें तो पानी भी क्या है फैल जाएगा और पानी निकालने में हमको क्या है असुविधा होगी। तो यही वो 3 कारण है जिसके कारण क्या है कुएं का व्यास घेरा जो है वो छोटा होता है। तो आगे की पढ़ाई नेक्स्ट कक्षा।